मैं हूं अजय भट्ट, प्रभु ऑर्गेनिक गोलापाट से, और यहाँ पे मैं प्रतिनिधि बन के आया हूँ देवभूमि जन सेवा संस्था। देवभूमि जन सेवा संस्था पिछले कई सालों से महिला सशक्तिकरण और युवाओं को उद्यम की तरफ बढ़ाने के लिए जोर शोर से लगी हुई है। जिला उद्योग केंद्र के साथ मिलकर देवभूमि जन सेवा संस्था अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर जो मिशन है उसको पूरा करें। तो ये आपके सबसे बेस्ट टाइम है किसी भी उद्यम को चुनने का, क्योंकि आपके लगभग 15 से लेके 35% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। चाहे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, एक दुकान खोलने तक, चाहे आप गोट फार्मिंग उठा लीजिए, चाहे आप बी फार्मिंग उठा लीजिए, फिशरीज, पर्ल फार्मिंग या पॉली हाउस, जिसमें आप कोई भी ऐसे सब्जियां उगा सकते हैं जो नॉन सीजनल है, जो एक अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। तो ये सारे एक बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें सरकार अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही है कि सब्सिडी दी जाए। इस सब्सिडी से क्या होगा, जो आपके लोन में जो इंटरेस्ट पड़ता है वो जीरो हो जाएगा। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, आपके एक तो आत्मनिर्भर भारत और दूसरा उत्तराखंड को जैविक और प्राकृतिक प्रदेश बनाने के लिए लगी हुई है। तो अगर हमें जैविक प्रदेश बनाना है या प्राकृतिक प्रदेश बनाना है, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो जो मैं काम करता हूँ, मैं वर्मी कंपोस्टिंग पे ही काम करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट किसी भी ऐसे पदार्थ जो सड़ गल सकता है, चाहे गोबर है, चाहे हमारे किचन का वेस्ट हो, उसको हमने एक खास किस्म की प्रजाति के केचुए को खिलाना होता है। वैसे तो 4500 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है केचुए की पूरे विश्व भर में, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो एक खास किस्म की प्रजाति, जिसे जो है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड आइसिना फैटिला। इसकी कई सारी, ये -5 से लेके +55 डिग्री तक अच्छे से काम कर देगी। तो और दूसरा, ये मिट्टी नहीं खाती, ये सिर्फ जैविक पदार्थ ही खाएगी। तो इससे क्या होगा कि ये एक उत्तम क्वालिटी की खाद बना के हमें देगी। वेस्ट के रूप में जो निकलेगा वो एक उत्तम क्वालिटी की खाद है। और जो ये खाद है, इस पूर्णतः एक भोजन थाली है हमारे जो प्लांट्स को चाहिए। जब 1960 के दशक में हरित क्रांति लाई गई, तो जो उसका उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। हमें जो खाने की चीज़ें हैं वो भी दूसरे देशों से मंगानी पड़ती है, उसके लिए भी दूसरे देशों पे डिपेंड होना पड़ता है। इस वजह से हरित क्रांति लाई गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया 1960 के दशक में। लेकिन हुआ क्या, उसमें हमने यूरिया, DAP और बाकी जो अन्य प्रकार की जो खाद है या कीटनाशक हैं, जितने भी केमिकल कीटनाशक हैं, उनको सब्सिडी के रूप में दिया गया। इससे इंडिया तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ, लेकिन हमारी जो मिट्टी थी वो इतनी विषैली हो गई, इतनी प्रदूषित हो गई कि आज हम कितना भी अगर ये केमिकल खाद डाल रहे हैं, उत्पादन घटता ही जा रहा है। हम युवाओं में, अभी हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, हम युवाओं में अभी छोटी सी उम्र से ही 10 प्रकार की बीमारियाँ लगी हुई हैं, जिसका सिर्फ एक रीज़न है हमारा खान पान। हम जब खाने में ही केमिकल खा रहे हैं, बीमारियाँ लगेंगी ही लगेंगी। जो हरित क्रांति आई थी वो सबसे पहले पंजाब के एरियाज में आई। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो रासायनिक खाद है उसका भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अभी आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक पंजाब ही ऐसी जगह है जहाँ से एक कैंसर ट्रेन निकलती है हर दिन। वहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस हैं कैंसर के, और रीज़न क्या है, हमारा खान पान। जो हमने ये केमिकल खाद का जो निरंतर उपयोग बढ़ाता ही रहेगा। आपके अगर हमने जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को नहीं अपनाया, तो आने वाले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने लगभग हमें टाइम दे दिया है कि हमारे पास
42 कल्टिवेशन का, 42 कल्टिवेशन का ही टाइम बचा हुआ है। उसके बाद मिट्टी बंजर होगी ही होगी। तो इसके लिए मैंने अपना जो उद्यम अपनाया वो था वर्मी कंपोस्टिंग। अब मैं आपको वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में कुछ बता दूँ। तो वर्मी कंपोस्टिंग में होता क्या है कि 3 तरीके से करी जा सकती है। एक होता है जो लगभग यहाँ के 80% घरों में भी सरकार ने बनवा रखा है। वर्मी जो कल्चर होता है, जो केचुआ होता है, वो भी सरकार देती है मुफ्त में, बेड बना के भी देती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी उत्पादन हो नहीं रहा खाद का। एक तो हो गया पिट सिस्टम, एक होता है बैग सिस्टम जिसमें LTP के बैग बनने जाते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। और तीसरा सिस्टम जो होता है वो होता है विंडो मेथड, ओपन सिस्टम होता है। कॉमर्शियल लेवल पे यही फिजिबल है। आप लोग कभी भी मेरी यूनिट पे आ सकते हैं। मेरा जो फार्म है प्रभु ऑर्गेनिक्स, इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है। जितने भी आप लोगों के पास पेपर्स हैं इसमें लगभग जैविक खाद के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें मेरा एड्रेस है, मेरा फ़ोन नंबर है। आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फार्म पे आप आइए और देखिए कि किस तरीके से यह काम किया जा रहा है। लोगों की नज़र में बहुत नीचा काम है। मैं कर क्या रहा हूँ, गोबर का काम कर रहा हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से, जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल से। मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था। कोविड वेव आई, सेकेंड कोविड वेव, पापा सीरियस, मुझे पढ़ाई छोड़ के आना पड़ा। यहाँ पे ये उद्यम स्टार्ट किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई रिलेटिव ने नहीं, कोई भाई बंधुओं ने नहीं। मतलब पढ़ाई पूरी वेस्ट हो गई, पैसा पूरा वेस्ट कर दिया तूने। तू अब ये गोबर में हाथ डाल रहा है, तूने हमारी बदनामी करा दी, तूने हमारी नाक कटा। तो यही सब सुनने को मिला था। और खुशी है उन लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए ही मैं जब निरंतर प्रयास करता गया। अब वर्मी कंपोस्टिंग में जो सबसे मेन इशू है वो है इसकी मार्केटिंग का। लगभग 95% जो यूनिट्स बंद हो रही हैं वो इसको नहीं बेचने के कारण ही बंद हो रही हैं। तो अगर आप भाई बहन कुछ भी, कई लोग हैं, कई महिलाएं हैं जो इस काम से जुड़ के बहुत आगे जा चुकी हैं। अगर आप लोगों को इस काम से रिलेटेड मेरे से कोई भी गाइडेंस कभी भी चाहिए तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मेरे फार्म पे विजिट कर सकते हैं। तो जो इसकी मार्केटिंग के लिए मैंने तरीका अपनाया, जैसे मैंने अपने ये मेरे 1-1 kg के पैकेट हैं, ये आज का गोबर की खाद बना के इन पैकेट में बेच रहा है। 80 रुपीज़ तक के जाते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं। ये मेरे अलग अलग पैकेट्स हैं। लगभग 90% सीड हाउस, 90% नर्सरीज में मेरे प्रोडक्ट आपके अवेलेबल है पूरी हल्द्वानी में। ये मेरे 5 kg के पैकेट्स हैं। आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मैं हूँ, आप लोग कभी भी आइए। और दूसरी इसमें जो मेन इशू आता है कि चलिए ये तो छोटी सी मार्केट है यहाँ पे कितना, जैसे मेरी जो यूनिट है उसका 150 टन का प्रोडक्शन है, लगभग 3 महीने की साइकिल होती है। जो वर्मी कंपोस्टिंग जो मैं आपको बता रहा था कि तीसरा जो मेथड होता है विंडो मेथड, इसमें खर्चा नहीं होता है। इसमें क्या करना है आपने, जो पन्नी होती है पन्नी बिछानी पड़ती है, ईंटों की दीवार सी बनानी पड़ती है सिर्फ एक लेयर, और उसके ऊपर गोबर डाल के उसमें वर्म्स डाले जाते हैं, मल्चिंग करी जाती है या तो पराली से या तो बोरों से या केले के पत्तों से। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोगों को कभी भी कुछ जानना हो इसके बारे में तो प्लीज़ कभी आइए। और अगर आप लोग उद्यमी बनना चाहते हैं, देखिए इतनी सारी जॉब तो है नहीं। हम लगभग मेरे अभी भी 80% लोग अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे पिछले 5-6 साल में। इतनी सारी जॉब तो ना ही है, अभी है ना आने वाली है। तो हम रोजगार की तलाश में क्यों घूमें, क्यों ना हम ही रोजगार देने वाले बन जाए। आप लोग एक बार जिला उद्योग केंद्र जाइए। आप अभी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब पढ़ाई के साथ साथ एक बार जिला उद्योग केंद्र जाके आइए। हमारा स्टेडियम के पीछे ये ऑफिस है, वहाँ पे जाके पता करिए कि आपके कौन से उद्यम में कौन सी सब्सिडी, कितनी % सब्सिडी दी जा रही है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अब सिर्फ ज़रूरत है तो हमें आगे बढ़ने की, हमें उनके कंधे से कंधे मिलाने। इसी के साथ ही आप लोगों का धन्यवाद।